जय श्री राम। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ब्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मराम, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणाम, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमाम, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, महावीर विनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन राम जय राम। श्री राम जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री
शंकर भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज की, श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सभी राम जी के प्रेम बंधुजन, हमारे जय भगवान जी, श्री गोविंद जी, श्री मदाहन जी, श्री प्रदीप पुजारी जी, श्री पप्पू, सभी लगा के छोटे मोटे सभी, विशेष हमारे गांधी जी, डॉक्टर साहब, श्री हमारे वशिष्ठ श्याम जी, सबके नाम क्या, सीखराम जी हमारे, सबसे बढ़िया तुम्हारी पुष्पा जी सबसे पुरानी भक्तनी है, सोनू जी हमारी, यादव जी, श्री सभी राम जी के प्रेमी, और राम जी के नाम तो सब जानते ही हैं। विशेष बात यह है कि इस बार 9 दिन कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो 7 दिन 8 दिन, इस बार 5 ही दिन थे, पर भगवान कृपा हुई, हापुड़ी कथा थोड़ा विलम्ब हो गई, थोड़ी रुक गई। पर श्री प्रदीप पुजारी जी कह देती महाराज जो दे दिन वही बहुत, 5 दिन दो, 7 दिन 9 दिन तो दे दो। और मेरे को बड़ा आश्चर्य है कि श्रोता सभी आ गए, चाहे वर्षा हो चाहे नो। आज पूजा ये प्रसाद भी हमारी गुंजन की तरफ से है ना। और विशेष बात ये है कि सुभाष जी यहाँ जो रहते हैं बहुत प्रेम भाव मानते हैं। हमारे श्री गुड्डू के भाई नाम तो नहीं मालूम, श्री मास्टर जी के सुपुत्र भी आए हुए हैं। कथा का प्रसंग क्या रखें, अभी हमारे श्री गांधी जी, एक बात हमको ऐसी नहीं लगती है कि हम गांधी जी को 30 साल तो हम देखते हो गया होगा कम से कम। इनकी आवाज़ वैसे ही ना बूढ़े हुए न जवान हुए। हमारे यहाँ एक वो बेचता है, क्या नाम बोलते हैं उनको, कुछ बेचता है, हापुड़ की ले लो, ये है बूढ़ा खाए जवान हो जाए, जवान खाए पहलवान हो जाए। तो वो तो खाली कहता है, पर श्री राम कथा तो वास्तव में वृद्ध से जवान बना देती है और जवान को पहलवान बना देती है। कैसे? सबसे पहले बात ये बता रहा हूँ, श्री पंडित ब्रजानंद जी की बात मेरे को याद है। श्री गांधी जी बोले चलो आपको छोड़ आए घर तक, तो इतना मोड़ को शब्द बोले पंडित ब्रजानंद जी, महाराज पहुँचा दो, छोड़ना मत। गांधी जी याद है आपको? कितना बढ़िया मार्मिक शब्द है, यानी छोड़ना पहुँचाना अंतर है। तो कथा के भाव में श्री करुणा जी भी आ गई, वो हमारी ज्योति जी, श्री मैं सुपुत्र के समय में पूरे परिवार के समय उनके पिताजी भी आ। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर जगह बहुत है। प्रसंग कोई रखेंगे पुजारी जी? नाम क्या कहिए? नाम नाम रामायण में सबसे सूखा कांड लंका कांड लगता है। इसको पढ़ने में बहुत भारी लगता है, छंद बहुत है और कुछ लड़ाई है, पर लंका कांड में राम नाम की महिमा दिखाई। कैसे महिमा दिखाई? बाल कांड में तो गोस्वामी कहते हैं जो सुमिरत सिद्ध होए, पहला सोठा है, जिन राम के नाम से सुमन से सिद्धि होती है। गणनायक करिवर वदन, भगवान श्री गणेश जी राम नाम से ही पूजा उनकी होती है। गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। श्री गणेश की पूजा क्यों होती है? तो बाल कांड में गोस्वामी ने कहा नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इसी पर हमारे जयसु जी जो यादव सर बैठी हैं,
उनका एक भजन है। सोनू जी कथा को टेप भी कर रहे हैं। इनके पिताजी का नाम भी जैसी था। बड़ा सुंदर कैसे बनाया पता नहीं, कवित्व बहुत सुंदर है। राम जी को नाम जप राम को गुलाम बन, नहीं लगत छे दाम श्री राम के भजन में। शारद अवशेष नित्य रटत महेश, गुण गणत गणेश प्रथम पूजन में। दीन के दयाल चट करत निहाल, प्रणत कृपाल जो आवत शरण में। जय शिवनाथ अनाथों के नाथ, सोई रघुनाथ संग रहत जीवन में। राम जी को नाम जप। अब इससे क्या श्री श्याम बसु जी ने पूछा नाम, और हमें संतों में सुना और देखा भी है। जो शिशु होता है केवल माँ को जानता पहले पहले, हमने सुना है माताओं बहनों से। क्योंकि पुष्पा जी बहुत रामायण प्रेमी हैं। इनके श्री चंद्र जी जो थे शर्मा जी, वो तो क्यों हम संग रहा हूँ रोज़ कथा सुनने जाते थे श्री मुरारी बाबू जी की। तो वो तो कुछ ये तो करती पीठे उसमें पाठ बैठे बैठे, और वो अपना गाड़ी चलाते। एक दिन बोले ऐसे गाड़ी चलाओ, तो बोले तू ही आ जा आगे। एक दिन सुनने योग्य घटना है, कोई दृष्टांत नहीं, देखी बात सुना रहा हूँ। तो पुलिस वाले ने कुछ ऐसे कर दिया कि ध्रुव को चालाना ने कुछ कह रहा था, तो बोले ताऊ ताऊ ताऊ। तो पंडित जी बोले ताऊ भी कह रहे हो, चालान भी काट रहे हो, बोलो जय श्री राम। नहीं, ताऊ भी चाचा कहते हैं। और रामायण में एक शब्द आया ताऊ, हम जब याद आती ना तो मेरे को यहाँ याद आ जाती। पहले वो जो कोई मंत्री मिली ताऊ ताऊ बोल, चाचा बोलते हैं ताऊ ताऊ। तो वो शामिल लिखे हैं भवधनु भंज निदर्जित भूपदल भृगपति खाए गए ताऊ। ये लिखा विनय पत्रिका में 100 नंबर पे। ताऊ माने ये कहते हैं अरे तुम बहुत तेज हो। ताऊ माने तेज भी होता है, उसे चाचा बोलते ताऊ मैंने। तो भृगुनाथ खाए गए ताऊ, उनको क्रोध आ गया राम जी के ऊपर। तो राम की कृपा से रामायण में नाम का प्रभाव है। लेकिन कैसे क्या प्रमाण है? सबसे पहले यही कहा जो सुमिरत सिद्ध हो। इसका प्रमाण क्या है? 5-6 संत तक हमने राम कृपा से दर्शन किए हैं। श्री हरि बाबा, श्री देवरहा बाबा, श्री कृपालु महाराज, श्री हमारे पागल बाबा, श्री पुराने काठियावाली महाराज, श्री गोरेदाव जी महाराज, वैष्णोदास जी महाराज, यानी जितने महात्मा उच्च कोटि के, आजकल श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, ये सब यही कहते राधे राधे राम राम। ये भी कहते ये नहीं तुम जो जपो। उनकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग भ्रम पड़ जाते हैं। भ्रम मालूम क्या होता है? भ्रम सुनाऊंगा आपको। भ्रम है, एक महात्मा ने पूछा माता जी भोजन तुम्हारे यहाँ? बोले हाँ। बोले क्या बनाया? बोले बताऊँ। बोले बताओ। बोले बताऊँ। ज्योति समझ गई होगी। बताऊँ कहते बैंगन, और हिंदी में बताओ मैंने बताओ। मैंने सुना है, मेरे पूरा याद। जैसे कोई कहते पिसाई क्या लोगी, इसकी अंग्रेजी पे दार्जिलिंग यही बनेंगे अगर करोगे। और हाथ मारने लेकिन तो बट मारने क्या? बोले यही बनेगा। तो इसलिए वो ऐसे बोले, और बोले सदके जावा। तो वो जाने क्या सदके क्या, यानी आराम, सदके मैंने आराम से होगा। तो वो बात तो एक ही थी कि बताऊँ माने बैंगन बनाया है। वो कहे बताओ बताऊँ बताऊँ कर रही हो, बताती हो नहीं। तो उन्हें बता भी दिया और समझ नहीं आया उनकी। इसलिए रामायण में सबसे पहले वो सामने यही कहा जो सुमिर सिद्ध हो। अब देखो जैसे जितने महात्माओं को नाम लिए हमने, अब भी शिव परमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, तो वही कहे राधे राधे करो और हर बात भजन करो, भगवान भजन करो भजन करो। अब इसका बात क्या है? बात ये है जब बच्चा छोटा होता है केवल माँ को जानता है, कुछ नहीं जानता। जब वो रोएगा तो माँ, जगेगा तो माँ। और माँ कहते हाँ मैं रेल में जा रहा था, तो बच्चा बोला मम्मी, अरे हाँ, खुश हो गया।
उसको कहीं भयता कि चली नहीं गई। गोस्वामी कहते जैसे लोभी अपने धन को संभालता है, मणिहारा सांप अपनी मणि को संभालता है, ऐसे अपने नाम को संभालो। और गोस्वामी ने अंत में यही बात कही, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी के प्रिय धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, निरंतर अंतर न पड़े, प्रिय लागो मोहि राम। देना तो एक ही प्रमाण बहुत है, कामी को नारी प्रिय है, लोभी को पैसा प्रिय है, तो दो क्यों बता दिए? देखो हम इसी गांधी जी मेरे थे, कहाँ में गया था, बरसाने में, हाँ अभी 9-10 तारीख थी, क्या थी पता नहीं। तो वहाँ भी जहाँ मैं बरसाने में ठहरा तो बोले श्री राधा रानी चलो दर्शन कर आवें। उनका नियम है, दिन भर बंद रहती राधा रानी। क्यों? सवेरे ही पट खुलते हैं ना बर्तन। कै बजे? 6 बजे बंद हो जाते, शायद 5 बंद हो जाती हैं, तो दिन भर बंद रहेंगे। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। हम भी गए। अब झूठ तो क्या बोलूँ, हमको तो ऐसे दिख रहे, ऐसे कुछ मूर्ति दिख रही, न तो हाथ दिख पे, नाक दिख पे, न मुँह दिख पड़ा मेरे को। हम भीड़ खूब भीड़ हो रही है, तो हमने कहा दिख तो नहीं पड़ता है। तो हमको स्वामी शरणानंद जी का दृष्टांत याद आ गया। स्वामी शरणानंद जी नहीं कहीं जा रहे थे मंदिर में, कहीं किसी में, तो उनकी आँखें नहीं थीं। तो लोगों ने कहा तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो मैंने आँखें नहीं, तुमको दिखता नहीं है। और समझे साधारण कोई होगा ऐसे। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, हम जा रहे, मेरी आँखें नहीं, जिनके दर्शन करने जा रहे हैं उनके तो आँखें हैं। बोले हाँ। बोले उनको देख लें, बस हमको क्या मतलब। कितना बढ़िया बात। एक और बात सुना दूँ, गांधी बहुत धनी है इस बात के। इनकी बात मैं लिख लेता हूँ। जो हम लोग कहते नहीं आपस में हम दुखी हैं, दुखी हैं, ये सब झूठी बात है। कोई दुखी नहीं है। बोले क्यों? हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। नीचे ए बेटा, हम नीचे देखें तो अंगूठा पैर चोट नहीं लगेगी। ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब ये धनी इतना, इतना मकान, इतना ये, उसकी तो ऊपर नीचे देखो चींटी भी तो चल रही है। इसलिए राम कृपा से ये बात याद रखना, जो कहते हैं हम दुखी हैं, दुखी नहीं हैं। क्यों? गांधी जी ने हमको सुनाया था, हम दुखी क्यों हैं? बोले हम सुख की आशा किए बैठे थे। बोलो जय श्री राम। कि बहू आएगी, मकान बन जाएगा। मैं कथन थोड़ा पानी मिला रहा हूँ। हम सोचते थे कि बहुत अच्छा हुआ हमारे किराए पर चले दुकान, और 2 कब्जे कर लिए, छोड़े नहीं। बोले हम ऐसे कर छोड़ देंगे, ऐसे कर छोड़ देंगे। फिर हमने फ़ोन किया तहल जी को, सबको जगह जगह बुलाए लोग। फिर हमने कहा कमार खोलती तो अंदर घुस जाओ सब लोग। तो दोनों ऐसे वो खोली, कमार खोले नहीं, चाबी बंद करके चली जाए। औरत भी थी, पुरुष भी। खुला शटर मिल गया, हमने फटाफट तो अपना काम भरो, सीताराम। तो हम जानते हम सुखी होंगे और दुखी हो गए। बोलो जय श्री राम। 2-3 महीने किराया भी नहीं दिया, और बोले हमें एडवांस दे दिया, वो दिया। फिर पुलिस में गए, पुलिस बोले वहाँ से लिखवा के लाओ, SDM से, वो बोले वहाँ से बुलाओ। जज से कहा, जज बोला ताला तोड़ दो, सीताराम। अब ये आप आ जाओ, मैंने आ जाएंगे। जय DM से भी कहा, बोले कब्जा ले लो, बस जय श्री राम। तो हम सोचे थे सुख हो रहा दुख हो रहा। जब उन्हें कहा हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, तो ये बात हम सुख की आशा किए बैठे, इसलिए हम दुखी हैं। और गांधी ने बहुत अच्छी बात सुनाई, मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और आप भी याद रखना भाई, आप लोग सब भक्त भगवान को, हम जितना सुख भोगा उतना दुख भी उठाना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। गांधी यही बात है ना। और जिस किसी को तुम दुख दे करके सुख लिया है, तो उसको भी उतना ही तुमको दुख मिलेगा। दूसरे का सुख छीन करके हम सुख उठा रहे, मैंने ठग लिया है, झूठ बोल दिया। इसलिए ये बातें स्वामी शरणानंद महाराज की हैं। हमने इनकी आवाज़ सुनी है टेप में, और इनकी बात में याद बोली। एक जगह खड़े थे तो नदी थी, कुछ पैसा नहीं था, तो किसी आदमी खड़ा था कोई, बोले भाई साहब, बोले हाँ। बोले मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप उतराई दे दो। वो नहीं बोला। जब नहीं बोला तो स्वामी ने एक उत्तर बात कही ऐसी, वो पैर छू लिए। उन्होंने कहा ये बताओ,
तुम देने योग्य नहीं हो कि मैं लेने योग्य नहीं हूँ। बोलो जय श्री राम। इसलिए जो संसार में कदम दुखी हैं, वास्तव में कथा सुन के सुखी हो जाता, आनंद आ जाता है। हम तो ये होता अब इतना बचा लिया, अगले महीने में और बचा लेंगे। आप इधर थोड़ा जाओ। हाँ, अब सामने कितना ये आगे लग रहा ना, हमने कितना बचा लिया, इतना बचा लिया। पर हम ये कहना चाहते हैं जब हम ही नहीं बचेंगे तो बचा क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसलिए सुख की इच्छा करना ही दुख है। और रामायण में अंतिम जा कहते हैं काकभुसुंडी फिर क्या करें? बोले संतोष कर लो। पर संतोष भी नहीं होता है। बोले कैसे? जैसे हम नौ दुर्गा करता हूँ यहाँ पर, हमारे सुशीला परिवार जो हैं श्री सभी लोग सेवा करते हैं, सभी आज आशा जी नहीं आई, चरणजीत तो आए हुए हैं। तो वो लगता है कि ये पालो पालो, बिना अन्न की पूरा नहीं मन भरता है। पर आप 6 महीने अन्न ना खाओ, फिर आपको अन्न में स्वाद नहीं आएगा। मैंने 10वीं बार करके देखा है। जिस हम अन्न में कहते स्वाद है उसमें लगेगा नहीं। इसी प्रकार से छोटा बालक जब दूध पीता है तो स्वाद नहीं आता है। थोड़ी जब चटनी वटनी या कुछ दाल वाल खाता तो फिर वो लेके कटोरी वहीं पहुंच जाता है रसोई में, स्वाद आना। इसी प्रकार नाम में जब स्वाद आएगा तो आपको अच्छा ही कुछ नहीं लगेगा। जो सुमिरत सिद्ध होए। अब लोग कहते वो सिद्ध महात्मा है। अभी वहाँ हम गए न श्री सैनी जी के पुत्र के विवाह उत्सव में वृंदावन। तो सोनी बोले हमको, हाँ चलो बाहर चलो। बोले ये पहुँचे महात्मा है, पहुँचे हुए महात्मा है। कितने महात्मा हम 20-30 होंगे। तो हम सही पहुँचे क्या होता है? पहुँचे महात्मा है। कोई कहते नहीं महाराज सिद्ध महात्मा है, कोई कहते पूजनीय महात्मा है, वंदनीय महात्मा है, ये दर्शनीय महात्मा है, ये महात्मा प्राप्त को प्राप्त हुए हैं। ये महात्मा सब ऊंची बातें कहते हैं। और सबका सीधा अर्थ है कि जो राम नाम जपता हो सब हो जाता है। जैसे आप वेदांत बनो तो वेदांत पढ़ो, चूड़ामणि पढ़ो, विवेक चूड़ामणि पढ़ो, जो वशिष्ठ जी ने सुनाया क्या योग वशिष्ठ सुनो, ये सुनो ये सुनो। डॉक्टर बनो तो इतने 5-7 डॉक्टर, ये पढ़ो ये करो, इंजीनियर ये करो ये करो ये करो ये करो। तो रामायण में सब साधन लिखे हैं। पर गोस्वामी एक बात कह दी, तुम भगवान का नाम जपो सब कुछ हो जाएगा। एक ही दवाई बता दी गोस्वामी जी ने। अगर संसार से पार होना है तो जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। एक बात और कही, कहा कि आप नाम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। पर इसकी बात ये और अच्छी कही। बोले क्या कहा तुम भव सागर नहीं तर जाओगे, तुम दूसरों के भी तार दोगे। एक गुरबाणी में शब्द आता है, जो प्राणी ममता तजय तजय मोह अहंकार, कहा नानक आप तरे औरन लेत उबार। औरों को विवसो जासु, क्या ये चौपाई में श्याम जी, विवसो जासु नाम नर जपही, यानी विवसो नाम होत तरन नारन, होत तरन तारन नर तेऊ। क्या चौपाई पुष्पा जी? हाँ, और अगली आगे आदि वाली तेऊ साहित्य होत तरन, वहाँ आ गई। बारक राम कहत नर जेऊ, होत तरन ना तारन नर तेऊ। यानी कितनी बढ़िया बात। यानी विवश में अरे राम हरे राम। और आप भी बात क्या करो, हम तो ये करता हूँ कोशिश जहाँ तक है। जैसे कहते हेलो हेलो चलो, अरे धीरे धीरे चलो, नहीं आराम आराम। क्या बोलोगे? आप भी आराम आराम बोल रहे हो। आराम 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 आराम। मैं दिन सुन रहा था, स्वामी पीरानंद जी से किसी ने पूछा कि राम राम शौचालय में जप है? बोले हाँ तब भी जप। हमने सोचा ये ऐसे अच्छा तो नहीं, जब बहुत समय और जपो।
तो उन्होंने ये कहा अगर वहीं मर गए तो फिर क्या करोगे। और कई लोग गए बोले बैठे बैठे सीताराम हो गए, तो ऐसे ही उन्होंने ये कहा कि वहाँ भी जपो। इस बात को हमने कई महात्मा सुना कि कहीं रहो राम नाम जपो, भाई को भाव। क्यों? इसका प्रमाण है ये कि जब हम पूजा करते नहीं, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वार्थांगतो यह असमरेत पुंडरिक, जिसकी स्वर्ण कर्ण से हम व्यायाम ध्यानतर शुचि भीतर बाहर पवित्र हो जाते हैं, तो उनका नाम फिर क्या करना, सोचे क्या बात है। इसलिए भगवान के नाम को एक बहुत बड़ी बात गोस्वामी लिखे। इससे तुमको अच्छी बात कहाँ मिलेगी? कहती महाराज भाई कुभाई अनख आलसो, ना ध्यान है ना, और चारों का प्रमाण भी रामायण में है। सबसे पहले भाई कुभाई अनख आलसहु, बड़ा सुंदर दोहा है। भाव सहित शंकर जप्यो के कुभाव मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो अनख जप्यो 10 भाल। जब मरा ना, रामायण में खोज कितनी बड़ी है। रावण को 19 बार समझाया गया, और ये कहे तपस्वी राजकुमार, ये है वनवासी। राम नहीं कहा अपने मुँह से, तपस्वी वनवासी राजकुमार ये सब कहता रहा। तो एक महात्मा थे, वो सुना रहे थे कि लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि तुम्हारा नाम सब जपते हैं, तो आपके नाम में क्या महिमा है? तो भगवान बोले सुनाएं कि करके दिखाएं? बोले करके दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अरे फिर दिखा देंगे करके कभी। तो भगवान श्री राम जी ही नारायण हैं। कहाँ देखो, जब लंका कांड में रावण मर गया तो कहा इसने इतना बड़ा पापी था, क्या चौपाई गोस्वामी लिखी है कि अधम शिरोमणि तो पद पावा। अधमों में शिरोमणि। क्या मैं जब कथा करने बैठता हूँ तो मेरा बुरा नहीं मानना, मैं सामने यानी क्या क्या सुनाऊँ, क्या क्या सुनाऊँ, क्या क्या सुनाऊँ, और मैं ही रास्ते भूल जाता हूँ। बोलो जय श्री राम। यानी आधम शिरोमणि। और श्री गीता में भगवान कहते हैं अपचेश दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य। जो अनन्य भाव मेरा भजन करता मैं साधु बना देता हूँ। तो उसमें सु लगाया, अपचेश दुराचारो। अरे जब दुराचार्य सु क्यों लगाया? अति सुंदर ठीक है, सुसुंदर है, सुस्वभाव है, सु लगा दो ठीक है, पर पापी भी अपचेश सुदुरा यानी अच्छा दुराचारी। अरे जब दुरा अच्छा, सुमाने अच्छा, तो यहाँ भी रामायण लिखा हुआ है। बोले राम लंका में तो कई प्रकार के पापी हैं, और कुछ ऐसे पापी है कहते जो ब्राह्मणों को ही खाते हैं। बोलो जय श्री राम। खल मनुजाद दुजामिष भोगी। और जब कुंभकर्ण था तो मांगो महिष अनेक, उसने कुछ और भैंसा वैसा में खाए। और भी लिखा कहूँ महिष मानुष धेनु अज खल निशाचर भक्षई, रामायण में लिखा हुआ है। तो अब से दुराचारों मतलब क्या हुआ? बोले जो महान पापी थे तो बंदरों ने सोचा कि हमसे नहीं तरेगा। देखो कितनी यानी मर गया है, और मरने के बाद में चाहे श्री हनुमान जी हों चाहे कोई हो, कोई उसका पैर पकड़ा और भगवान के पास फेंक दिया। तो भगवान के पास विभीषण खड़े हैं, लंका वालों को जानते हैं कि इसका नाम ये महोदर है, दधमुख है, ये मुख है। तो वो सभी कहते हैं महा मुखिया जे पावें ते पद गही प्रभु पास चलावें। कहें विभीषण तिनके नामा देहि राम तिन्हु निज धाम। महा मुखिया, इसलिए अपचेश दुराचारो। भगवान के मैं अपना साधु उसको साधु बना देता हूँ। प्रसंग ये था, साधारण तो सब तर जाएंगे। भाई कुभाई अनख आलस उच्चार में, तो भाव में भगवान शंकर जी हैं। भाव और कुभाव उल्टा नाम जपत जग जाना
वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या बढ़िया, ब्रह्म समान, कि ब्रह्म हो जाएंगे क्या? जब गोस्वामी कहते हैं जे अथ शीसा करे नर जड़ विवेक अभिमान परें कलप नरक महू जीव की इस समान, जीव भगवान समान थोड़ी हो जाएगा। पर यहाँ कहते नहीं, और यहाँ रावण भगवान कहते हैं आप सरिस खोजों कहाँ जाई। श्री मनु महाराज कहते हमारे समान कोई है नहीं। श्री गीतम भगवान कहते पितासु लोक सचराचर से, कोई भी कुछ हो आगे क्या हो सकता है, बराबर कोई नहीं है, अधिक क्या हो सकता है। और भगवान श्री राम जी ने कह दिया ये बंदर हमारे समान हैं, प्रभु तरु तर कपिडार पर। पुष्पा जी 28 दोहा में ते कि आप कैसे मान लेंगे, ये सब भगवान हो गए क्या? हो गए। प्रमाण क्या है? भगवान के 4 अवतार हैं। एक भगवान का अवतार स्फूर्ति अवतार है, एक आवेशा अवतार है, एक प्रवेशा अवतार है, एक साक्षात अवतार है। आवेशा प्रवेशा में क्या लगाओगे अर्थ? आवेश, जैसे परशुराम में आवेश आ गया था, जैसे लोहे को आप अग्नि में रखें, जब खूब गर्म हो जाए तो उस पर आप कुछ डाल दो ना, लकड़ी को, तिनका, रुई, तो जला देगा। गांधी जी समझ मारा नहीं आ रहा है कि तुम दूर से आओ इसलिए कह रहा हूँ। वो अग्नि, उस पर तिनका रखो, रुई रखो तो जल जाएगी, क्यों? गर्म है लोहा। पर 2 घंटे बाद रखो तो बोलो जय ठंडा हो गया। ऐसे परशुराम जी आवेशा अवतार थे। और प्रवेशा अवतार क्या होता है? बोले द्रौपदी के चीर भगवान प्रवेश हो गए, बढ़ता चला गया। प्रवेशा, आवेशा, प्रवेशा। स्फूर्ति अवतार कौन है? माचिस को हमने जलाया तो जल्दी से आग प्रकट हो गई, तो ये आग हमारी क्या होता है? स्फूर्ति हो गई, जल्दी वाली। जैसे प्रहलाद जी को ये प्रश्न मैंने कई बार आपको सुनाया होगा। क्या सुना है हमने आपको? कि भगवान खंभे में थे तो पहले क्यों नहीं दिख पड़े, हिरण्यकश्यप क्यों नहीं दिख पड़े? ये भी तो बात है ना। ये बात सुना दूँ मैं, फिर भूल जाऊंगा। एक माता जी कथा सुन रही थी, कहीं बता रहे मदन मोहन जी, तो खड़ी हो गई माता जी। एक बार खड़ी, 2 बार खड़ी, बैठ गई, फिर खड़ी हो गई। तो महात्मा जी बोले मदन मोहन जी, माता जी आप खड़ी होती हो, बैठती हो, तो आप जाओ या तो बैठ ही जाओ। उन्हें कि आज हमारा कथा मन नहीं लग रहा। बोले क्यों? बोले नहीं लग रहा है, रोज लगता मन। बोले क्या बात क्या है? बोले मैं ताला बंद करके आई, पर मैंने ऐसे करके नहीं देखा, खुला तो नहीं रह गया। बोलो जी, मैं देख आऊँ ऐसे करके। तो ऐसे हमारा आपका जो मन है, जैसे प्रहलाद जी का मन था, क्या बोलते हैं, निश्चित या विश्वास कहो या श्रद्धा कहो, पूर्ण रूप से था, तो भगवान प्रकट हो गए। जैसे ना लकड़ी में आग है ना माचिस में आग है, दोनों को रगड़ने में आग निकलती है। ऐसे लिखा श्री भागवत में श्री प्रहलाद की दृष्टियों से निकले। मामा जी का एक भजन है, भजन तो नहीं कविता है। बहुताल मंजीरा बजाती फिरे मत मीरासी मतवाली चाह कहाँ, नरसिंह बसे सब खम्भन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। और अंतिम है राम कथा कीर्तनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। तो मीरा सी मतवाली चाह कहाँ, तो प्रहलाद जी की दृष्टि और खंभे के विश्वास में, श्रद्धा विश्वास की टक्कर से परमात्मा प्रभात हुए। महादेव लिखा हुआ है कि भगवान, तो एक बात और अच्छी लिखी, श्री वेदव्यास कह रहे हैं कि जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तुम्हारे भगवान खंभे में हैं, बोले हाँ, तो भगवान ने विचार किया मैं इधर से आऊँ, इधर से आऊँ, कहीं से आऊँ तो हमारे भगत का वचन असत्य हो जाएगा। कहता पहला, तो भगवान अपने भगत के वचन को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। गोस्वामी की चौपाई कविता बड़ा सुंदर है,
हाँ, तो तुम्हारे नरोत्तम जी भी नहीं है, साहब क्या नाम है, उमेश जी भी नहीं है, उनकी बहुत याद है। काढ़ी कृपान कृपान कहूँ, कृपान नाम कितना बढ़िया है, कृपान, 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 कृपान। सरदार लोग बांधते हैं, देखा होगा, उसमें ऊपर नोक होती है और दोनों धार होती है। इसका मतलब कृपा उसमें नहीं है, ऐसी भी मार देगी, ऐसी मारेगी, ऐसी मारेगी। तो काढ़ी कृपान कृपान कहूँ, पितु काल कराल बिलो की न भागे, राम कहाँ सब ठाऊँ में हाँ क सुनत नर के हरि जागे। वेदी विचार विदारी भयो विकराल, मनो प्रहलाद ही के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। श्री प्रहलाद के विश्वास में भगवान अपने वचनों को सत्य करने के लिए, कि मेरे भगत ने कह दिया है कि मैं खंभे में है, मैं खंभे में से निकलूँगा। ये कौन अवतार हो गया? स्फूर्ति अवतार हुआ। हमेशा प्रवेशा और भगवान श्री राम जी जो 29 तारीख को, 29 तारीख है ना, नवमी 27 को, तो वो हमारे सर्वेश अवतार है भगवान। तो भाई को भाई अनख आलस बात सुना रहा था। तो जो अब शिष्य दुराचारों और महामुखिया जी पावें, ये क्यों तर जाते हैं? बोले राम नाम से तरते हैं। श्रीलंका कांड की शुरुआत में श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, जामवंत कह रहे हैं, जामवंत कहा नाथ नाथ नाम तो सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरे, सुनो भानुकुल केतु। हे राम जी, आपका नाम ही तो है, सुनो भानुकुल केतु। आपका नाम ही संसार को तार देता है और पार हो सकता है। रामायण में तो बड़ी खोज है। सबसे पहला कहा कि भगवान का चरित्र जो गाएगा वो भव सागर से तर जाएगा। यह चरित्र जो गावें हरिपद पावें, ते न परे भव कूपा। और भव सागर जहाँ पार जो पाहा, तो किसी ने कहा ये खुर भी बड़ा होता है, भव सागर बड़ा होता है। फिर कहें सुने अनुमोदन करहीं, ते नर भव सागर गोपद यू। फिर गोपद बना दिया, सरिता बना दिया, सिंधु बना दिया। गोस्वामी ने कहा महाराज इस सिंधु को कभी गोपद बनाते हो, कभी गोखुर वो बनाते हो भवसागर, कभी कुआं, कभी नदी बनाते हो भवसागर, बड़ा कठिन है। तब गोस्वामी ने कहा मैं एक चौपाई बता दूं। बोले क्या? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। बोले खत्म ही हो जाएगा। इसलिए रामायण में लंका कांड में विशेष नाम की महिमा है, क्योंकि लंका कांड कोई सुनता नहीं, उन्हें प्रश्न करता मैं क्या, हम कहते मैं लंका कांड सुन, लंका कांड सुन। तो राम कृपा से इसमें नाम का प्रभाव ज़्यादा है। कैसे नाम का प्रभाव है? नाम का प्रभाव इतना है, जब बंदरों ने दिन राम राम खूब जपा, उस दिन तो खूब जीत गए। और जिन राम राम नहीं जपा तो भय आतुर कपि भागन लागे। भय भाग रहे, राम राम नहीं जप रहे। एक बार बद्रीनाथ से मैं आ रहा था, तो दो पति पत्नी आ रहे थे। ये सन 61 की बात सुना रहा हूँ, मेरे याद जो की तो है। तब तो बड़ा भयानक था श्री बद्रीनाथ जाने में, बड़ा केदारनाथ में। तो ऐसे पहाड़ था, तो वो माता आदमी उसका हाथ पकड़े, चल चल, अरे दैया, अरे दैया, अरे दैया, दैया दे, राम राम कर। ये बात सुनने की, दैया दैया करने क्या होता है, राम राम कर। तो लंका में जब आग लगी तो गोस्वामी यही चौपाई लिखी। बोले क्या? बोले राम राम करते थोड़ी शांति मिलती, पर राम राम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तात माता सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें। अरे तात मानी पिता, तात मात, तात मात, तात मात। क्यों भाई, है तो लंका कांड, पर तात मात माता ही लिखा ना। पर आजकल के घरों में तो तात मात नहीं होता है, पप्पी बेटी पापा। मेरे को याद आता है, बड़ा बुरा लगता, मैंने सिखाया लोगों को, तब भी वो बार बार पापा, अरे हमें तुम, अरे महाराज भूल गया। क्योंकि बचपन से वही पढ़ा, वही छोटेपन से। और माताएं बड़े हाँ अच्छा बोल रहा है, नहीं उसको कोई बेटा पिताजी बोलो, माताजी बोलो। इसमें क्या अर्थ होगा? मैं नहीं बोल रहा, शब्द बोल रहे हैं। जितने शब्द हैं बड़े गूढ़ हैं, थोड़ा
कैसे? पति पत्नी पुत्र, पालन करना पास है। और हस्बैंड और क्या बोलते वाइफ, इसका कोई अक्षर नहीं मिलता है ना। उसका हस्बैंड में कोई उस वाइफ वाला अक्षर आया, ना इसमें कोई अक्षर आया। और पत्नी का अर्थ है जो पति की सेवा में अनीक है वो है, और पति जो उसकी लज्जा रखता है। दोनों सब गहरे, उनसे जो पुत्र है प्राप्त। तो भी बात आप भी कथा सुन रहे हो, जहाँ तक हो सके राम राम बस पिताजी बोलो, वरना बोलने मत, फिर उसकी आदत बन जाएगी। तो अब सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम उनके बाप हो नहीं, तुम तो उनके पापा हो। पाप और पापी, अगर पत्नी पापी कहा जाए तो इसे बनने नहीं, तभी तो बनेगा। जैसे डाकिया डाकनी, क्या बोले, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी, ऐसे बोलते ना, तो ऐसे वो बोलेगा तुम पापा ये पापी, तो सेवा कौन किसी करें? तो संस्कृत के शब्दों में ये प्राचीन नाम है। देखो आप नाम सुना होगा, यवनाश, मानधाता, नाम सुना होगा। मानधाता भगवान राम के, श्री राम जी महाराज के वंश में हुए हैं। अब मानधाता का अर्थ क्या है? सीधा अर्थ है यवनाश महाराज ने यज्ञ करवाया और विद्वान सिद्ध उन्होंने पुत्र नाम से यज्ञ से जिस कलश रखते ना, भाई इसमें कलश रखो, इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, विश्वास था। तो उन्होंने मंत्र पढ़े थे पुत्र नाम के, पुत्र हो पुत्र हो। तो उसमें जो पुत्र नाम का जो जल रखा हुआ था, तो यमुनाथ जी उसको पी गए। प्यास वाली रात में होनी थी, तो उनके अंदर बालक बन गया वो, तो पेट में से निकला। अस्मयक नाम ये कथा इसी में और भी है। तो इंद्र ने अपनी उंगली दे दी, छोटा बच्चा रोने लगा, दूध कहाँ से आएगा? तो पेट से निकाला गया था, बशी बाबा ने किया सब। तो उसकी कनिष्का में उसने दूध पिया, और नाम का माही धाता, जिसकी माही पिता है। बोलो मानधाता। मैं नाम क्यों ले रहा हूँ? इन्हीं महाराज ने मान सरोवर की खोज करी या बनवाया, ऐसा लिखा गया उसमें, इसलिए नाम मानधाता से मान सरोवर हुआ है। भाई शंकर जी, और कुभाव में मरा 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 श्री वाल्मीकि जपा। भाई को भाई अनख आनख आलस हो। रावण ने तो अनख में जपा, और कुंभकर्ण ने आलस में। राम रूप गुण, कितनी बढ़िया बात देखो, वही भूल गया। फिर लंकम गोस्वामी कह रहे हैं ये चारों प्रकार के लोग हैं। विभीषण साधु से जपता है, कुंभकर्ण आलस में। ये आलस में क्यों जप रहा भाई? आलस में क्यों जप रहा है? ये रामायण की बातें बहुत गूढ़ है। मैं तो सुना आज कुछ आएगा नहीं। प्रदीप जी बोल रहे हैं, 2 आदमी बैठे हैं, 2 मूर्ति बैठी हैं, पुष्पा जी और नहीं बैठे। और मैंने कहा गाड़ी चलाऊंगा चाहे कोई आओ ना, सरकारी गाड़ी है। बोलो जय श्री राम। जितनी गाड़ी चलाने वाले हैं, समय तो हो गया सीताराम, वो आवाज़ लगाते वहाँ से, दिल्ली दिल्ली, गुड़गांव। तो मैं तो 1 घंटा पहले आ जाता हूँ, क्योंकि सराय खाने बदलो, आनंद विहार बदलो, इस भाई सीधी मिल जाते हम। बैठे रहो, और सीट आगे दे देता है। पुजारी भी दवा देते कभी, महाराज बूढ़े बाड़े। तो पहले आ जाओ, भूलना नहीं। तो उसको सब पता रहता सवारी कहाँ मिलेगी। फिर वो अंदर जाएगा कि वहाँ लिखा नहीं गुड़गांव बस यहाँ से जाती, यहाँ से यहाँ जाती। तो वहाँ गए, बोले सवारी मिल गई। और उनको आपस में बड़ा अच्छा ना, ये अगली नंबर निकल गई गाड़ी क्या। जब नहीं सवारी तो उदास हो जाता है, और सवारी तो फिर चला हो गया काम। फिर रास्ते में कोई करे तो भी नहीं, चल कंडक्टर के चल, और नहीं कहाँ जाओगे। हर जगह पूछता है, हर रोज़ काम देखता हूँ ना। परंतु मैंने एक कथा अपनी बता रहा हूँ। दिवाली दिन में आ रहा था कहीं, तो हमने कहा हमको वहाँ उतार देना, जो ना मैं पानी मिला रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी घूम के आऊँगा। कंडक्टर ड्राइवर बोले हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा आज दिवाली है, मैंने यहाँ पहुँचना है, तुम जहाँ कहोगे मैं खड़ा कर दूँगा बस। अब रात के 10-11 बज रहे ना, मैंने कौन शहर आया, कौन सा है, गुन्नौर आया, जो नाम ही है, बैरपुर आया, क्या आया, यमुक आया, भाई बोले हम जानते नहीं, और सवारी केवल हम थे, एक और था बस। बोलो जय श्री राम। तो मैंने कई बार पूछा भी कि तुम गाड़ी चला रहे हो, सवारी नहीं है, बोले क्या जेब काटूं? बोलो जय श्री राम।
हमको तो 40,000 मिलते हैं, हम तो अपन पहुंचा देना, अपनी पूरी रफ्तार से ले जाना है। ऐसे राम कथा में पूरी रफ्तार से ले चल रहा हूँ, चाहे सवारी हो चाहे न हो, सीतारा आनंद विहार पहुंचना है। जय आनंद विहार। 200 गाड़ी हैं बदायूं से। तो मैं बताना चाह रहा था, भाई कुभाई अनख आलसों, तो कुंभकर्ण आलस में क्यों जपा राम नाम? आलस में नहीं जपा, उसके भी गुरु थे। कौन? नारद मुनि मुहि ज्ञान जो कहा, कहा त्यों तो ही समय नारद ने ज्ञान दिया था। अब तो क्या ज्ञान था? ये राम रूप गुण सुमिरत, क्या बढ़िया। और अनख में अंत में रावण ने कहा, गर जो मरत घोर रो भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, तासु तेज समान प्रभुमानन, हर से देखी शंभु चतुरानन। ये कि भाई कोई मरे, कोई चेला मर जाए तो गुरु हंसेगा क्या? हर से बड़े प्रसन्न फूल बरसा रहे, जय हो राम जी की जय हो। अब बताओ, चेला मर गया और ये फूल बरसा रहे हैं, हर्ष हो रहे हैं। इसका कारण यही था कि हम समझ रहे नरक में जाएगा, हम क्यों हमारा शिष्य है, इसको भगवान में लीन हो गया। बोलो जय श्री राम। इसलिए राम नाम का प्रभाव इतना बड़ा है कि कहूँ कहाँ लगन नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। श्री ज्योति जी पधारी हैं, बड़ा एक भजन सुना देंगी। तो बाजे सुना, बाजा ले लो। आरुष जी सुनाए, आरुष भी नाम याद कर लिया, बड़ी मुझसे याद हुआ या हमारा नाम। लो भाई गांधी जी, क्या सोनू जी।